हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल डाटा 24 में। और आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको ऐसी एक हॉरर स्टोरी जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड और मज़ेदार होने वाली है, तो दोस्तों पूरी देखने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। एक अंधेरा कमरा, एक लड़की टॉर्च लेकर किसी को ढूंढ रही होती है। दूसरे कमरे में उस लड़की को कोई बुला रहा होता है। अर्चना, अर्चना, अर्चना। वो लड़की टॉर्च की रोशनी में उसे आवाज़ देते हुए आगे बढ़ रही होती है। अर्चना कहती है, श्रेयांश, श्रेयांश, कोई है यहाँ? अर्चना बेडरूम से होते हुए सीढ़ियों की तरफ जाती है। पूरे घर में अंधेरा, केवल टॉर्च के माध्यम से रोशनी हो रही थी। वो बार बार आवाज़ दे रही थी, कोई है यहाँ? एक माध्यम सी आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। वह बार बार उसे पुकार रही थी, अर्चना, अर्चना। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन वह ऊपर की मंजिल से होते हुए वापस नीचे आती है। तभी टॉर्च बंद हो जाती है। वह टॉर्च को हाथ पर रखकर थपथपाती हैं और बोलती हैं, क्या हो रहा है यहाँ? ये सब बंद करो प्लीज़। उसकी टॉर्च बंद हो जाती है। तभी एक हाथ आकर उसे कमरे की ओर खींच ले जाता है। अर्चना चिल्लाती है, छोड़ो मुझे। सभी लाइट तभी ऑन हो जाती हैं। अर्चना के पास श्रेयांश आता है और कहता है, क्या हुआ अर्चना, डर गई थी ना? अर्चना कहती है, छोड़ो, नहीं, छोड़ो मुझे। श्रेयांश बोलता है, गुस्सा मत हो, मैं मजाक कर रहा था। अर्चना बोली, आगे से ऐसा मजाक मत करना। तभी श्रेयांश के दो दोस्त भी आ जाते हैं। अर्चना बोलती है, तुम लोग भी यहाँ मिले हुए हो? उन्होंने बोला, हाँ, हम बस मजाक कर रहे थे। वो चारों एक रूम में बैठ जाते हैं। श्रेयांश, तुम्हें पता है ना हम सब यहाँ क्यों आए हैं? अनिल, हमें अभी तक तो कुछ नहीं पता यार। शिवम, हमें इस जगह पर आए हुए 10 घंटे हो गए और तुम्हें अभी तक हमें कुछ बताया ही नहीं। तभी श्रेयांश के मोबाइल पर घंटी बजती है। श्रेयांश अपने दोस्तों को बोलता है कि केस ऐसा है कि महेश का परिवार कुछ दिनों पहले एक घर में शिफ्ट हुए थे। जब से वह उस जगह शिफ्ट हुए हैं, तब से उनके साथ पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगी। श्रेयांश आगे बोलता है, जब उनकी पत्नी रसोई की अलमारी में सामान जमा कर पीछे से और सामान लेकर आई, तो उन्होंने देखा कि अलमारी के सामान वहाँ नहीं थे, बल्कि वो सामान बाहर कमरे में रखा था। उनके समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उसके एक हफ्ते बाद उनको बच्चे के खेलने की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी लंबे आदमी की परछाई को देखकर सुनाई दे नहीं देती। सबसे बड़ी लड़की श्रावणी ने बीजी बोर्ड के माध्यम से आत्माओं को बात करने के लिए कोशिश करी। उसके बाद से स्थिति और ख़राब हो गई। अर्चना ने बोला, क्या हुआ उस दिन? श्रेयांश बोला, तो वो दोनों बच्चे एक अंधेरे कमरे में बीजी बोर्ड के माध्यम से आत्माओं को बुला रहे थे। अचानक उस बोर्ड पर रखा हुआ एक सिक्का अपने आप हरकत करने लगा। दोनों बच्चे बहुत डर गए और चिल्लाए। बोर्ड भी उछलकर एक तरफ गिर गया। लड़का थोड़ी दूर रखी टेबल के पास गिर गया। लाइट ऑन ऑफ होने लगी। अर्चना ने कहा, मतलब उन पे जानलेवा हमले हुए? श्रेयांश ने कहा, बिल्कुल सही। सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उनकी बेटी श्रावणी के साथ हुई। जब वो कमरे में गई तो उसकी किताबें दीवार पर लटकी हुई थी। एक दिन महेश की पत्नी जब घर से बाहर गई थी, तब श्रावणी और उसका भाई घर पर अकेले थे। लड़का टीवी देख रहा था, श्रावणी ब्रश कर रही थी। तभी उसके कमरे में पानी गिरने जैसी आवाज़ आई। जब उसने वॉशरूम का गेट खोलकर रूम में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जब वो वापस पीछे मुड़ी तो वॉशरूम के कांच पर कुछ लिखा हुआ था। वो डर गई। इधर उसका भाई विजय टीवी देख रहा था, जबकि टीवी में कोई भी चैनल नहीं आ रहा था, लेकिन वह फिर भी एकटक टीवी की ओर देखे जा रहा था। श्रावणी दौड़कर वॉशरूम से बाहर आई और कमरे का दरवाज़ा खोलकर भागी, लेकिन दरवाज़ा खुलने से पहले ही बंद हो गया।
श्रावणी के कमरे का सामान इधर उधर गिरने लगा। श्रावणी चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। वो चिल्लाते चिल्लाते दीवार से चिपक कर बैठ गई। तभी एक क्रीम का डिब्बा श्रावणी की आंख के नीचे कट लगता हुआ नीचे गिरा। श्रावणी की आंख के नीचे एक कट लग चुका था। दूसरी तरफ विजय भी बेसुध टीवी देखे जा रहा था। ऐसी घटनाएं श्रावणी के साथ हमेशा होने लगी। अनिल कहता है, वो लोग उस घर से चले क्यों नहीं गए? अर्चना ने कहा, उन्होंने किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? श्रेयांश बोला, मदद के लिए गए थे लेकिन उन्हें उधर से कोई मदद नहीं मिली। श्रेयांश, तुम सब में से मेरे साथ कौन कौन चल रहा है? उसके दोस्त सभी बोले कि हम सब चलेंगे। सभी गाड़ी में बैठकर 15 मिनट बाद घर पहुंच जाते हैं। श्रेयांश ने दरवाज़ा खटखटाया। महेश की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। श्रेयांश और उसके सभी दोस्त अलग अलग कमरे में जा कैमरे लगा देते हैं। अर्चना ने कहा, कैमरे सही लगा दिए? अनिल ने कहा, हाँ अर्चना, सब कुछ ठीक है। श्रेयांश, अनिल और शिवम, तुम दोनों बेड चेक करो। मैं और अर्चना बेसमेंट में चेक करके आते हैं। श्रेयांश और अर्चना किचन में जाते हैं। किचन में जाते ही K2 मीटर की लाइट जलने लगी है। अर्चना कहती है, मैं हूँ अर्चना और मेरे साथ हैं श्रेयांश, हम जानते हैं कि तुम यही हो। श्रेयांश कहता है, क्या तुम हमसे बात करना चाहती हो? अर्चना डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर चालू कर लेती है। जल्द लौटेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।